मूवी की शुरुआत में मिडिल अर्थ के सेकेंड एज से होता है। यहाँ एल्फ, ड्वार्फ और ह्यूमन को रिंग्स ऑफ पावर दी गई थी। 3 रिंग्स एल्स को दी गई थी जो एक इमोर्टल, वाइसेस्ट और फेयरेस्ट हैं। 7 रिंग्स ड्वार्फ लॉर्ड को दी गई थी जो ग्रेट माइनर्स एंड माउंटेन हॉर्स के क्राफ्टमैन हैं। और 9 रिंग्स ह्यूमन रेस को दी गई थी जो इन सबसे एबव और पावरफुल है। इन रिंग्स में बहुत सारी स्ट्रेंथ और पावर है जो हर रेस में प्रोटेक्ट करनी है। लेकिन ये सिलसिला यहाँ खत्म नहीं हुआ। माउंट डोम में डार्क लॉर्ड सोरेन एक और रिंग बनाई। डार्क लॉर्ड ने इस रिंग में अपनी पावर का एक बहुत बड़ा हिस्सा डाला जो बाकी सारे रिंग के पावर को हरा सके। ऐसा करके डार्क लॉर्ड मिडिल अर्थ को जीतना चाहता है। मैन और एल्स डार्क लॉर्ड की आर्मी के खिलाफ मोरडोर में वार करते हैं जिसमें वो काफी हद तक जीत भी रहे होते हैं, मगर आर्मी खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। तभी इसिल्डर नाम का राजा का बेटा डार्क लॉर्ड की फिंगर काट के निकाल लेता है और ऐसा करने से डार्क लॉर्ड वापस स्पिरिट फॉर्म में चेंज होकर गायब हो जाता है और साथ ही उसकी आर्मी भी। और मिडिल अर्थ का 3rd एज शुरू हो जाता है। एविल रिंग सिल्डर को करप्ट कर देती है और वो उसे डिस्ट्रॉय करने के बजाय अपने पास रख लेता है। इस सिल्डर को कुछ टाइम बाद आर्क्स मार देते हैं और रिंग्स 2500 ईयर के लिए पानी में गायब हो जाती है। फिर एक दिन उसे गालम ढूंढ लेता है। रिंग उसके पास 5 सेंचुरी तक रहती है, जिसके बाद वो रिंग गालम से गिरने की वजह से एक हॉबिट के पास जा पहुंचती है जिसका नाम बिल्बो बैगिंस है। बिल्बो इस रिंग की हिस्ट्री जाने बगैर उसे अपने पास रख लेता है। अब 60 साल बाद बिल्बो 111वां बर्थडे अपने शहर में सेलिब्रेट कर रहा होता है जहां उसका पुराना दोस्त गैंडोल्फ भी आता है। बिल्बो अपनी बर्थडे सेलिब्रेशन पर रिवील करता है कि वो अपने लास्ट एडवेंचर के लिए शहर छोड़कर जा रहा है। तभी घर के अंदर गैंडोल्फ को पता चलता है कि उसके पास डार्क लॉर्ड की रिंग है। बिल्बो उस रिंग को नेफ्यू फ्रोडो के लिए छोड़कर एडवेंचर के लिए निकल जाता है। गैंडोल्फ उस रिंग को फ्रोडो के पास एक अमानत की तरह रखवा के उसकी हिस्ट्री जानने के लिए चला जाता है, जहां उसे पता चलता है कि डार्क लॉर्ड के आर्क्स गालम तक पहुंच गए थे और उनसे टॉर्चर की वजह से गालम ने 2 नाम रिवील किए हैं, सायर और बैगिंस। ये जानकर वो फौरन फ्रोडो के पास आता है ताकि उसे वार्न कर सके। गैंडोल्फ फ्रोडो को उसके दोस्त सैम वाइस के साथ विलेज ऑफ ब्री भेज देता है और खुद वो अपने फ्रेंड सोरोमॉन से मिलने निकल जाता है। सोरोमॉन के पास पहुंचने पर गैंडोल्फ को पता चलता है कि वो करप्ट हो चुका है और उसने डार्क लॉर्ड को ज्वाइन कर लिया है और उसने अपने 9 अनडेड नास्को सर्वेंट को फ्रोडो को ढूंढने के लिए भेज दिया है जो रिंग को लेकर फ्रोडो को मार देंगे। सैरोमन गैंडोल्फ को भी डार्क लॉर्ड ज्वाइन करने का ऑफर देता है, मगर गैंडोल्फ के मना करने पर उन दोनों के बीच फाइट शुरू हो जाती है। गैंडोल्फ ज्यादा देर सोरोमन का मुकाबला नहीं कर पाता। सैरोमन गैंडोल्फ की वुड अपने कब्जे में करके उसे हॉस्टेज बना लेता है। नेक्स्ट सीन में हमें फ्रोडो और सैम वाइस को दिखाया जाता है जो मैरी और पिपिन नाम के 2 और हॉबिट से मिलते हैं। तभी वहाँ नास्कुल आ जाता है जिससे फ्रोडो उन सबको लेकर छुप जाता है। नास्कुल बिल्कुल इनके पास होता है। तभी फ्रोडो रिंग की वजह से आउट ऑफ कंट्रोल होते हुए उसे पहनने ही लगता है कि तभी गैमजीन उसे रोक देता है और नास्कुल को डिस्ट्रैक्ट कर देता है और वो सब वहाँ से भाग निकलते हैं। डार्क लॉर्ड के नास्कुल उन्हें ढूंढ लेता है। बाकी सब तो उससे बचते हुए रिवर में बोट तक पहुंच जाते हैं, मगर फ्रोडो वहीं पीछे रह जाता है जो बोट के आगे जाने से पहले नास्कुल से बचते हुए उस पर छलांग लगा देता है। ये सब नास्कुल को पीछे छोड़कर भाग निकलते हैं। विलेज ऑफ ब्री पहुंचकर फ्रोडो को पता चलता है कि गैंडोल्फ लगभग 4-5 महीने से आया ही नहीं है। वो बैठा सोच ही रहा होता है कि अब क्या करना चाहिए। तभी रिंग का असर फिर होना शुरू हो जाता है और आउट ऑफ कंट्रोल होकर फ्रोडो गिर पड़ता है और रिंग उसके फिंगर में चली जाती है। फ्रोडो गायब हो जाता है और रिंग के यूज से नास्कुल को हिंट मिल जाता है। फ्रोडो बहुत डर जाता है और रिंग उतार देता है। रिंग उतारते ही स्ट्राइडर नामी रेंजर फ्रोडो को अपने साथ ले जाता है जो उसे बताता है कि वो और गैंडोल्फ का वेट नहीं कर सकता। नास्कुल उसे मारने आ रहे हैं। स्ट्राइडर नास्कुल आने से पहले फ्रोडो और उसके दोस्तों को छुपा देता है। स्ट्राइडर फ्रोडो को बताता है कि वो लॉर्ड डॉर के स्लेव हैं जो फ्रोडो को ढूंढना तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक उन्हें रिंग नहीं मिल जाती। स्ट्राइडर उन सबको अपने साथ लिए रिवेंडेल की तरफ निकल जाता है। रात में रेस्ट के लिए वो सब वेदर टॉप पर रुक जाते हैं। स्ट्राइडर इन सबको स्वॉर्ड देकर एरिया को चेक करने चला जाता है। फ्रोडो के सोने पर बाकी सब हॉबिट फायर जला देते हैं जिससे अट्रैक्ट होकर नास्कुल वहां पहुंच जाते हैं। ये सब अपने स्वॉर्ड निकाल लेते हैं। नास्कुल इन सब के पास पहुंच के सब हॉबिट को 1 सेकंड में साइड करके फ्रोडो तक पहुंच जाते हैं। कुछ समझ न आने पर फ्रोडो रिंग पहन लेता है, मगर नास्कुल उसे फिर भी देख सकते हैं। फ्रोडो के रिंग ना देने पर विच किंग फ्रोडो को तलवार से जख्मी कर देता है। तभी स्ट्राइडर वहां पहुंच के नास्कुल से फाइट करना शुरू कर देता है।
फ्रोडो रिंग उतार देता है और स्ट्राइडर सब नाज़गुल को मार भगाता है और फ्रोडो को लेकर रिवेंडेल की तरफ निकल जाता है। यहाँ सैरुमन डार्क लॉर्ड के ऑर्डर पर आर्मी और वेपन तैयार करना शुरू कर चुका होता है। एरवेन जो एक एल्फ और स्ट्राइडर की प्यार है, वो उन्हें ढूंढ लेती है और फ्रोडो को अपने साथ ले जाती है। नाज़गुल से बचते हुए वो पानी में जा पहुंचती है। नाज़गुल के पानी में आने पर वो कुछ पड़ती है, जिससे पानी की एक बड़ी लहर नाज़गुल को अपने साथ बहा ले जाती है। एरवेन फ्रोडो को लिए फौरन रिवेंडेल पहुंचती है, जहां लॉर्ड एलरॉन उसे मेडिकेट कहते हैं। होश में आने पर फ्रोडो अपने सामने गैंडोल्फ को देखता है, जिसे एक एल्फ की एक बड़ी ईगल ने रेस्क्यू कर लिया होता है। फ्रोडो रिवेंडेल में वेल्बो से भी मिलता है। फ्रोडो वेल्बो से कहता है कि वो उसकी तरह एडवेंचर नहीं कर सकता, रिंग यहाँ सेफ है और वो वापस घर जाना चाहता है। लॉर्ड एलरॉन अपने दुश्मनों की ताकत और आर्मी की डर की वजह से फौरन एल्फ, डॉर्फ और ह्यूमन की एक मीटिंग रखता है, क्योंकि रिंग को ज्यादा देर रिवेंडेल में रखना सेफ नहीं है। गैंडोल्फ के अकॉर्डिंग वो मैन पे ट्रस्ट कर सकते हैं कि वो रिंग को डिस्ट्रॉय कर दे, मगर लॉर्ड एलरॉन इसिल्डर की वजह से इस बात से एग्री नहीं करता। सीन स्ट्राइडर पर शिफ्ट होता है, जो रिवेंडेल पहुंचकर एरवेन से रीयूनिट करता है और हमें यहाँ रिवील होता है कि स्ट्राइडर इसिल्डर का वारिस है। इसिल्डर के करप्ट हो जाने के डर से वो सब चीजों से पीछे हट चुका है। एरवेन स्ट्राइडर को अपनी पावर वाली नेकलेस देते हुए नॉर्मल लाइफ चुनती है, ताकि वो उसके साथ एक नॉर्मल ह्यूमन लाइफ गुजार सके, जिसके बाद वो दोनों किस करते हैं। काउंसिल मीटिंग में ह्यूमन, डॉर्फ और एल्फ कोई भी इस रिंग को मोर्डोर ले जाकर डिस्ट्रॉय करने की हामी नहीं भरता, क्योंकि सबको अंदाजा होता है कि ये मौत के मुंह में हाथ डालने वाली बात है। वहीं पर यह भी पता चलता है कि स्ट्राइडर दरअसल एरागोन के गोंडोर्स का राइटफुल किंग है। तब फ्रोडो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार हो जाता है, जिस पर ह्यूमन, डॉर्फ और एल्फ उसे प्रोटेक्ट करने के लिए उसके साथ जाने को तैयार हो जाते हैं। बेल्बो फ्रोडो को जाने से पहले अपनी स्वार्ड, स्टिंग और चैन मेल शर्ट देता है, जो माइथ्रिल की बनी होती है। फ्रोडो, गैंडोल्फ, सैम, मैरी और पिपिंग एल्फ लिगोलास, डॉर्फ, गिमली, बोरोमीर ऑफ गोंडोर और एरागोन के साथ मोर्डोर के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में ये सब देखते हैं कि सैरुमन अपने पावर के थ्रू इन पर नजर रखे हुए है, जिससे ये रास्ता बदल के कैराद्रास की तरफ मुड़ जाते हैं। मगर वहाँ भी सैरुमन स्टॉर्म की मदद से इन पर अटैक करना शुरू कर देता है और इनके लिए वहाँ से गुजरना नामुमकिन हो जाता है। कोई रास्ता बाकी ना रहने पर ये लोग सबसे डेंजर रास्ते माइंस ऑफ मोरा की तरफ बढ़ते हैं। मोरा पहुंचकर ये सब वहाँ के द्वार को देख पाते हैं। तभी वहाँ एक क्रिएचर अचानक से पानी से निकलकर फ्रोडो को पकड़ लेता है, जिससे पहले उसके हॉबिट दोस्त बचाते हैं, मगर वह क्रिएचर फ्रोडो को उठा लेता है। एरागोन और एल्फ आगे बढ़ के उससे फाइट करते हुए फ्रोडो को सेव करने की कोशिश करते हैं। वो क्रिएचर फ्रोडो को अपने मुंह में डालने ही वाला होता है कि बोरोमील उसके हाथ को काटकर फ्रोडो को बचा लेता है और वो सब माइंस की तरफ भागते हैं। आगे पढ़ने पर डॉर्फ की बुक से गैंडोल्फ को पता चलता है कि डार्क लॉर्ड की आर्मी उनके पीछे आ रही है। तभी एक हॉबिट से टकराकर स्केलेटन कुएं के अंदर गिर जाता है, जिस पर डार्क लॉर्ड की आर्मी अलर्ट होकर इन पर अटैक कर देती है। ये लोग दरवाजा बंद करके रोकने की कोशिश करते हैं, मगर डार्क लॉर्ड की आर्मी गेट तोड़कर इन पर अटैक करने आ जाते हैं। ये सब मिलकर उन्हें मारने लगते हैं, लेकिन उनसे फाइट करना इन सब के लिए मुश्किल हो रहा होता है। एल्फ ट्रोल के सिर पर चढ़कर एरो से अटैक करता है, मगर कोई फायदा नहीं होता। ट्रोल फ्रोडो के पीछे पड़ जाता है। ट्रोल फ्रोडो को पकड़ के मारने ही वाला होता है कि एरोगन वहां पहुंच के ट्रोल पर अटैक करते हुए फ्रोडो को सेव करने की कोशिश करता है, मगर ट्रोल उसे दूर फेंककर फ्रोडो को जख्मी कर देता है। ये सब आर को हरा के आगे बढ़कर एक साथ ट्रोल पर अटैक करते हैं और फाइनली उसे मार देते हैं। सब फ्रोडो की तरफ बढ़ते हैं। उन्हें डर होता है कि फ्रोडो मर चुका होगा, मगर फ्रोडो को हल्का सा भी जख्म नहीं होता। तभी सबको रियलाइज होता है कि ये विल्बो की दी हुई चैन की शर्ट की वजह से हुआ है। अचानक इन्हें हॉर्स की आवाज आती है, जिस पर ये लोग फौरन ब्रिज की तरफ बढ़ते हैं और इनके पीछे डार्क लॉर्ड की एक बहुत बड़ी आर्मी आना शुरू हो जाती है, जो थोड़ा आगे जाने पर इन्हें चारों तरफ से घेर लेती है। मगर हैरानी की बात तो ये है कि वो अचानक डर के उन्हें कुछ भी किए बगैर वहाँ से भाग जाते हैं। तभी गैंडोल्फ ने बताता है कि पैल रोब एंशियन वर्ल्ड का डीमन आ रहा है। ये सबसे बचते हुए वहाँ से भागते हैं। डेंजर रास्तों से भागते हुए ब्रिज की तरफ जा रहे होते हैं। अब उन्हें बड़ी जंप लगाते हुए आगे बढ़ना होता है। दूसरी तरफ से आर्क्स अटैक करना शुरू हो जाते हैं। आर्क्स को मारते और जंप लगाते ये सब आगे बढ़ जाते हैं, मगर फ्रोडो और एरागोन पीछे रह जाते हैं। अचानक उनके नीचे पुल टूट जाता है। तब एरागोन और फ्रोडो जंप लगाकर उन सबके पास पहुंच जाते हैं। गैंडोल्फ इन सबको ब्रिज की तरफ भेजकर खुद डीमन से फाइट करना शुरू कर देते हैं। दोनों के बीच एक जबरदस्त फाइट होती है। ऐसा लगता है कि गैंडोल्फ ने डीमन को हराकर अंडरवर्ल्ड में वापस भेज दिया है।
मगर अचानक डीमन गैंडोल्फ का पांव पकड़कर उसे अपने साथ ले जाता है। ये सब वहां से बच निकलते हैं, मगर गैंडोल्फ की डेथ की वजह से ये लोग काफी सैड हो जाते हैं। ये एक बहुत ही इमोशनल मोमेंट होता है। आगे बढ़ने पर ये सब लॉथलोरियन जा पहुंचते हैं, जिसे बहुत पावरफुल एल्फ विच ग्लैड्रियल रूल कहती है। अचानक ग्लैड्रियल के लोग इन सबको कैद कर लेते हैं और अपने साथ ग्लैड्रियल के पास ले जाते हैं। ग्लैड्रियल फ्रोडो को प्राइवेटली बता देती है कि वो ही बस इस काम को कर सकता है और ये भी उसके ही टीम का एक बंदा उससे रिंग चोरी करने का ट्राई करेगा। अब सीन आइजेन गॉड में शिफ्ट होता है, जहां सैरोमन आर्क हाई की आर्मी तैयार करके फ्रोडो और उसकी टीम को ट्रेस करके किल करने के लिए भेज देता है। ये सब रिवर से होते हुए पार्थ गैलन पहुंच जाते हैं। वहां फ्रोडो को अकेला देखकर बोरोमिर गैलेड्रियल के वार्निंग के अकॉर्डिंग फ्रोडो पर अटैक करता है और उससे रिंग लेने की ट्राई करता है, मगर फ्रोडो रिंग पहनकर गायब हो जाता है और उसे पुश करते हुए निकल जाता है। बोरोमिर से दूर जाने पर फ्रोडो रिंग उतार देता है। तभी वहां एरागोन आ जाता है। फ्रोडो उसे भी डरना शुरू कर देता है, मगर एरागोन उसे यकीन दिलाता है कि वो उसे एंड तक प्रोटेक्ट करेगा जब तक कि वो इस रिंग को डिस्ट्रॉय नहीं कर देता। तभी अचानक फ्रोडो की स्वॉर्ड ब्लू हो जाती है और उन्हें पता चल जाता है कि इन पर अटैक होने वाला है। एरागोन फ्रोडो को वहां से हटाकर आर्क हाई से अकेले ही फाइट करना शुरू कर देता है। एरागोन उन सबको अकेले ही टक्कर देता है। उतनी देर में बाकी के सब भी वहां आकर उसकी हेल्प करना शुरू कर देते हैं। फ्रोडो के सभी हॉबिट दोस्त उसे अपने पास आकर छुपने को कहते हैं, मगर उन्हें एहसास होता है कि फ्रोडो अकेले ही आगे बढ़ना चाहता है, जिससे वो एविल आर्मी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं और फ्रोडो भाग निकलता है। एरागोन, एल्फ और डॉर्फ यहाँ लड़ रहे होते हैं। वहाँ हॉबिट्स को एविल आर्मी घेर लेती है। उन्हें बोरोमिर आकर बचाता है। आर्क हाई का चीफ बोरोमोर को बुरी तरह से जख्मी कर देता है, मगर उनसे वो एंड तक फाइट करता रहता है। बोरोमिर को हराकर वो लोग मैरी और पिपिन को उठाकर अपने साथ ले जाते हैं। आर्क हाई का चीफ बोरोमिर को मारने ही वाला था कि एरागोन वहां पहुंचकर उसे बचा लेता है। आर्क चीफ और एरागोन में फाइट शुरू हो जाती है। एक लंबी फाइट के बाद एरागोन उसका सिर काट कर उसे मार गिराता है। बोरोमिर एरागोन को गोंडोर को रिस्पॉन्सिबिलिटी देकर इस दुनिया से चला जाता है। अब लास्ट सीन में हम देखते हैं कि फ्रोडो और गैमजी मॉर्डोर जाने के लिए माउंट पास ऑफ एमिन मोइल की तरफ निकल जाते हैं, जबकि बाकी के सब मैरी और पिपिन को बचाने के लिए निकल जाते हैं। और यहीं पर इसका फर्स्ट पार्ट समाप्त हो जाता है। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा और वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कर दें। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लें और साथ में इसका नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे इसी तरह का वीडियो पाने के लिए आपको सबसे पहले इसका नोटिफिकेशन मिल सके। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।